जी भैया जरल बा जलेबी से का कर पिया था, रात भर पानी पिया था। धर्मोपदेशं दर्पेणं विप्राणामस्य कुर्वतः तप्त मासे चैत्यलम वक्ते श्रुते च पार्थिवा। कि बच्चों के भविष्य के बारे में सोचिए ताकि हमारे बच्चों की बुनियाद अच्छी बने। तो इसलिए नामकरण संस्कार कराइए। नामकरण में इस तरह से मंच लगा करके थोड़ा सा फूल मंगा लीजिए, अगरबत्ती मोमबत्ती बना करके। अगर हमको नहीं बुलाते हैं, किसी को जो त्रिशरण शील का जानकार है उसको बुलवाकर शील का पाठ करण करके कुछ पूजा परित्राण अगर हो जाएगा तो बच्चे का नामकरण वहां पर किया जा सकता है। और कितना खर्चा लगी बताया, मन कितना खर्च होता। और इतना बड़ा कार्यक्रम, इससे बड़ा अब यहाँ पर क्यों के खैले का कार्यक्रम होगा, धर्म की चर्चा का ही ना कार्यक्रम है, तो धर्म की चर्चा इसी तरह से कराइए। और अगर आपके घर का पर्सनल कार्यक्रम होता है तो बहुत करिए खीर बनवा दीजिए, बहुत करिए जलपान की व्यवस्था कर दीजिए। इतना ही खर्च करके धर्म की चर्चा करा करके अपने बच्चे का उज्जवल भविष्य बना सकते हैं कि नहीं बना सकते हैं। लेकिन ये हम नहीं करेंगे, हम बुराई ग्रहण करेंगे, बहुत खर्चा करेंगे, लेकिन फिर डीजे लगाकर जी भैया जरल बा जलेबी से का कर पिया था, रात भर पानी पिया था। कभी धर्म के चर्चा में सुनने का अधिकार ना रहा। आज रात भर जीव जराया था पने से। और जब बाबा साहब का संविधान नहीं था तब मनु के विधान में लिखा गया था धर्मोपदेशं दर्पेणं विप्राणामस्य कुर्वतः तप्त मासे चैत्यलम वक्ते श्रुते च पार्थिवा। यानी कि शूद्र गरुड़ बस धर्म का उपदेश करे जैसे मैं धर्म का उपदेश कर रहा हूं। और जैसे आप या तो सुने जैसे आप लोग सुन रहे हैं, ये दोनों पाप था। न धर्म सुन सकते थे न धर्म का उपदेश कर सकते थे। अगर करते थे या सुनते थे तो पाप हो जाता था। तो इसका दंड क्या था, तप्त मासे चैत्यलम खौलता हुआ तेल, बकते माने बोलने वाली जबान पर, श्रोते माने सुनने वाले कान पर, च पार्थिवा पूरी शरीर पर खौलता हुआ तेल डाल देना चाहिए। ये मनु का विधान बना था। लेकिन बाबा साहब की वजह से आज बाबा साहब का दिया संविधान बन गया है तो इतना आजाद हो गए हैं कि जी भैया जरल बा जलेबी से पियादा पनिया। अपन जबान अपने से लोग जरा जरा के रात रात भर पानी पी के अपना तो गड़बड़ होते हैं, लेकिन का संस्कार गंदा बना रहे हैं। तो माताओं बहनों आप एक चीज और बता दिए, भदौरिया बतावल गल है बर्थडे जब हो तो साल गिरिए यो बता दिए जाने यो पैसा खर्चा हो। देखें रोग तो इतना फैलल चल जात बाटे, अब करी खातिर के लगातार प्रयास करने की जरूरत बाटे है। जब आपन संस्कार होने लगे तो हम ये बताते हैं जन्म हो जाता है तो नामकरण संस्कार कराइए। फिर इसके बाद जो बर्थडे आप मना रहे हैं उस तरह से भी आप बर्थडे जिस दिन मनावे उस दिन भी खीर बना करके इस तरह से मंच लगा करके और बच्चे को उस दिन प्रोत्साहित करते हुए उसको माला पहनाया जाएगा, सबके सामने सम्मानित किया जाएगा। बच्चे का उत्साह बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा जब समाज के सामने सम्मान किया जाएगा। तो बर्थडे अगर किसी को मनाना है तो वह भी इस तरह से संस्कार करावे माताओं बहनों, नहीं तो जैसा आप तैसन बोलबा तैसन सबके काटे के पड़ी। देखा मुर्गा बना ला बर्थडे। भगवान बुद्ध का ने मैं मार्गदाता हूँ, मैं रास्ता बताने वाला हूँ, जो मेरे बताए हुए रास्ते का अनुसरण करेगा उसे जीते जी स्वर्ग की अनुभूति हो सकती है। ये हमारे संस्कार है। तो ऐसा संस्कार। और दूसरी चीज हमारा जो पर्व है त्योहार है, ये हमारे जो त्योहार हैं ये हमारे त्योहार नहीं, ये हमारे गुलामी की निशानी है। सब जो आप त्योहार मनाते हैं, अब देखा जैसे जितना भी हुआ खाली गोश्त मछली और दारू यही का त्योहार चलत था। तो ये हमारा त्योहार बर्बादी का त्योहार है। आने वाला समय अक्टूबर महीने में अशोक धम विजय दशमी यानी कि कुआर मास की दशमी के दिन यह जो है आपका पर्व आने वाला है। वह पर्व ऐसा पर्व है जिस दिन सम्राट अशोक का हृदय परिवर्तन हुआ था। उसी दिन बाबा साहब ने कुआर मास की दशमी के दिन 10 लाख लोगों के साथ बौद्ध धर्म की दीक्षा लिया था। इतना बड़ा ज्ञान का जिन्होंने जो है डंका बजाया। तो हमारा त्योहार हमारा पर्व है कि नहीं है बतावा लगा। तो उस दिन आप अच्छा पकवान बनाइए। और हफ्ते में हमारा उपोषण शील होता है। पूर्णिमा के दिन, अमावस्या के दिन, उजाले की अष्टमी, अंधेरे पाक की अष्टमी के दिन व्रत होता है। तो व्रत हमारा हर हफ्ते में होता है। हमारे व्रत में क्या होता है, दोपहर 12 बजे से पहले भोजन भरपेट कर लें। शाम के वक्त भोजन नहीं किया जाता है। क्या करना है कि अपने अंदर जो बुराई है, अपने अंदर जो गंदगी है, कोई जाने या ना जाने, आप तो जान रहे हो, उसको निकालने का संकल्प लेना चाहिए। ये हमारे व्रत हैं। तो इन
हमारे व्रत को और हमारे पर्व को जब आप अपनाएंगे तो धीरे धीरे आपके घर में, आपके परिवार में खुशहाली आएगी। इन्हीं सारी भावनाओं के साथ अब ज्यादा हम नहीं बढ़ाएंगे कार्यक्रम को, है। और या तो कोई संस्कार है तो बताइए, किसी बच्चे का अगर नामकरण करना है या कोई बहन बेटी गर्भावस्था स्थिति में हो तो आगे आ जाए, हम उनके लिए पूजा परित्राण कर दें।